देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कबीर दास की जीवनी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछ ली जाती है। कबीर दास जी का जीवन परिचय। कबीर अपने समय के प्रसिद्ध एवं उच्च कोटि के संत थे। इनका जन्म सन 1398 में वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1495 में मगहर बनारस के पास में हुई। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म एक ब्राह्मणी से हुआ था, परंतु माँ ने लोकलाज के भय से इन्हें लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। बाद में नीरू और नीमा नाम के जुलाहने दंपति ने बालक को उठा लिया और इनका लालन पोषण किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। ये कवि, भक्त, महात्मा और समाज सुधारक थे। इनका धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्णता, कट्टरता और ब्रह्म आडंबरों से परे उदारता, सहिष्णुता और मानव प्रेम पर आधारित था। ये ईश्वर के निर्गुण रूप में विश्वास करते थे। इन्होंने हृदय की पवित्रता और सत्य के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का उपदेश दिया। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक कुरीतियों पर कठोर प्रहार किए हैं। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। समाज में इन्होंने जो क्रांति की, उसके कारण ये अमर हैं। कबीर दास की रचनाएं 3 प्रकार की हैं: साखी, शबद और रमीनी। साखी दोहों में है, लिखी गई है। इसमें सदाचार, संतोष, सत्संगति, प्रभु स्मरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। शब्दों में योग, साधना और भक्ति भावना के पद हैं। रमैनियों में जीव, ब्रह्मा और माया का वर्णन किया है। कबीर की भाषा सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की व्यंजना करने में समर्थ है। इनके घुमक्कड़ स्वभाव के कारण इनकी भाषा ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी के शब्द घुल मिल गए। इस कारण इनकी भाषा को सदुक्री और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। अब देखिए साहित्यिक योगदान। कबीर अपने समय के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति के थे। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा है। निगुण, ईश्वर को एक और निराकर मानने वाला। ठीक। साखी शब्द का मीन है साक्षी। शब्द का तद्भव शब्द है जिसका अर्थ है गवाह। ज्ञान संबंधों को साखी कहा जाता है। व्यंजना करना, भाव व्यक्त करना। उनका पालन पोषण अनेक विरोधी संस्कारों में हुआ था। नाथ संप्रदाय के योग मार्ग, हिंदुओं के भक्ति मार्ग का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इन्हें ब्रह्म आडंबर, कर्मकांड और पूजा पाठ में विश्वास नहीं था। ये पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। इनका विश्वास सत्य, अहिंसा, दया, संयम, युग धर्म के सामान्य रूप में ही था। इन मूल्यों के विरुद्ध बोलने वाले संप्रदाय का इन्होंने निर्ममता से खंडन किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू मुसलमानों के रूढ़िगत विश्वासों तथा धार्मिक कुरीतियों का जमकर विरोध किया है। कबीर ज्ञानशयी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं।
वे गुण और निराकर ईश्वर के उपासक थे। इनका विश्वास था कि ज्ञान और योग की साधना से ही उस महान शक्ति का साक्षात्कार संभव है। उस साक्षात्कार से जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद का तथा उसके आलंबन ईश्वर का वर्णन ही कबीर की भक्ति का स्वरूप है। इस भक्ति भावना में वैराग्य की प्रधानता है। कबीर की भक्ति रहस्यवाद की झलक भी दृष्टिगोचर होती है। जीव रूप में स्वयं को पत्नी मानकर और पति रूप भगवान के प्रति इन्होंने अपने प्रेम की व्यंजना की है। कबीर की भक्ति माधुर्य भाव की है, जिसमें उनके हृदय के आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति हुई है। इनके काव्य में प्रेम के संयोग और वियोग दोनों रूप की मार्मिक व्यंजना हुई है। नाथ संप्रदाय की हठ योग साधना अनेक विचित्र दशाओं का भी कबीर ने वर्णन किया है। देखिए, कबीर निरक्षर थे, काव्य शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, उन्हें छंदों का ज्ञान नहीं था, पर इन छंदों की स्वच्छंदता ही कबीर काव्य की सुंदरता बन गई है। कबीर में अलंकारों के चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति नहीं है, पर इनका स्वाभाविक प्रयोग हृदय की मुग्ध कर देता है। इनकी कविता अत्यंत सरल और स्वाभाविक भावों तथा विचार सौंदर्य को अभिव्यक्त करती है। कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसके कारण इनकी भाषा को खिचड़ी भी भाषा कहते हैं। सहज भावों की अभिव्यक्ति के लिए ऐसी लोक भाषा की आवश्यकता थी। उनकी साखियों की भाषा सरल एवं प्रसाद गुण संपन्न है। विचित्र अनुभूतियों के वर्णन में इनकी भाषा लाक्षणिक हो गई है। ऐसे स्थानों पर संकेतों और प्रतीक का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं भाषा में दुर्बोधता भी है। रचनाएं बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। केंद्रीय भाव, कबीर दास जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा बताया है। कबीर दास जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा बताया है, क्योंकि वही अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और ईश्वर से मिलाता है। ईश्वर से मिलाने पर मनुष्य का अहंकार भी मिट जाता है और वह ईश्वर में हो जाता है। कबीर हिंदू तथा मुसलमानों के पूजा के तरीकों पर गहरा व्यंग करते हैं। ईश्वर के गुणों का वर्णन करना बड़ा कठिन है। देखिए, ये कबीरदास का जीवनी है, जो कि पूछी जाती है, एग्ज़ाम में आती ही है। आप इसे अच्छे से रीड करेंगे, लर्न करेंगे